तो इतनी हाई रिस्क वाली एंटिटी पे इन्होंने पैसा तो लगा दिया, तो उसका एनएवी भी तो बढ़ना चाहिए था। एक स्टॉक एनएवी में ज़्यादा 400% बढ़ा हुआ है, राइट। तो एनएवी थोड़ा तो बढ़ना चाहिए। रिटर्न 15-16% है उसी फंड का, नाम नहीं बताऊँगा मैं, 18% हुआ है उसका। आप खुद सोच कर देखना ये टॉपिक, ये बहुत ही डीप फैक्ट है कि एक फंड मैनेजर एक जगह पर पैसा लगा रहा है, ठीक है, बट उसका रिटर्न म्यूचुअल फंड में आपको 20-30%, बट वो स्टॉक 400% तक का रैली दे चुका है। ब्रदर, वो बीच का पैसा कहाँ है? राइट। और देखो ये सब स्कैम्स क्यों होते हैं? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ सिस्टम में लूप होल होने की वजह से। देखो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों को लगता है मेरा पैसा रखा हुआ सेफ है। अभी लोगों की ये धारणा भी मैं चेंज कर देता हूँ। आपका बैंक के अंदर रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है। येस बैंक के साथ जो ट्रेजेडी राइट, हुई, ट्रेजेडी हुई। उसके बाद कुछ बैंक्स ने, नाम नहीं बोलूँगा, एक्स वाई ज़ेड करके बैंक है, उन्होंने चेकबुक पर लिख कर दिया कि बैंक ओनली गिव यू द गारंटी ऑफ 1 लाख रुपीज़, अगर बैंक में कुछ भी ऐसा होता है तो, हम्म। ठीक है? तो आप समझो, हम मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं, उनका जो मेंटालिटी होता है, ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। आपके पास पैसा है, आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो? या तो इंटरेस्ट पे दे रहे हो या सेविंग, राइट? या फिर आप उसको प्रॉपर्टी में लगा रहे हो या फिर आप उसको गोल्ड और उसमें कर रहे हो, ठीक है? और या फिर आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपका मनी को मैनेज करने के लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अब सेविंग में करता है तो इन लोगों को पता नहीं है सेविंग में इनका पैसा कम हो रहा है। सेविंग क्यों? में तो पैसे की वैल्यू कम क्योंकि हो रही है, सेविंग में इनको 4% मिलता है और ये लोग इन्फ्लेशन को कभी कैच नहीं करते। बीट नहीं कर और पाते। म्यूचुअल फंड वाले हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो इनको बड़ा-बड़ा रिटर्न दिखाते हैं, कंपाउंडिंग की पावर दिखाते हैं। हम्म। तो पहले इनको समझना पड़ेगा, कंपाउंडिंग इज़ अ गेम ऑफ ट्रैप, ठीक है? कंपाउंडिंग का रियल मतलब और पर्पस क्या था वो मैं समझाऊँगा। अभी सबसे पहले हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये सब ट्रैप होता क्यों है, राइट? आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको बचपन से ही किसी ने सिखाया नहीं, सिखाया नहीं। कॉलेज में किसी ने बताया नहीं, कोई एक्सपर्ट बन गया तो उसने आपसे कभी रियल नॉलेज कभी शेयर की ही नहीं, राइट? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इनको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि जीवन में कभी भी म्यूचुअल फंड की तरफ जाना नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या काम कर रहा है वो आप भी कर सकते हो, पहले तो ये समझना पड़ेगा, हम्म। ठीक है? दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि ये रिस्क है वो, ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट इज़ रिस्की। वो तो ऑब्वियसली बात बैंक है, में रखा हुआ पैसा भी भी आपका रिस्क रिस्की है, है। रिस्की है। हम्म। आपने गोल्ड में किया, गोल्ड देखो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, राइट। रुकना तो है नहीं। मैं मारवाड़ी का एक थंब रूल फॉलो करता हूँ, कॉमन सेंस वाला, कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, राइट? तो ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में जो 1600% है, 1000%, 1200%, 800%, 700, फिर 700 से नीचे 400 है, 300 है, 200 है, तो ऐसे बहुत है मेरे पास। अब क्या है कि ये सब करने में, ये सब लर्निंग सीखने में मुझे 4-5 साल लगे थे। मतलब मुझे अर्ली एजेस में ही पता चल गया था कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, अगर मैं कंपैरिज़न करूँ लॉन्ग टर्म में। लेकिन मैंने तुरंत समझ लिया कि जो बंदा 3 साल लगातार ट्रेडिंग करेगा और जो 3 साल लगातार इन्वेस्टिंग करेगा, तो इन्वेस्टिंग वाला बंदा आगे आ जाएगा। आगे आ जाएगा ऑब्वियसली। और मुझे वो स्ट्रेस भी रिमूव करना था। ऊपर। तो मैं जो भी इंट्राडे से पैसा कमाया वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, मैंने डीमैट अकाउंट से पैसा नहीं निकाला। ये चीज आप बहुत सही करते हो सर। ये चीज मैंने देखी है, बिकॉज क्या होता है ना कि आप जब इंट्राडे में अर्न कर रहे हो, आपका इमोशन उसी हिसाब से अडेप्ट कर रहा है आपको भी, क्योंकि आपने आज पैसा बनाया, ठीक है, आपने अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा आपका है, बस वो वो पैसा पैसा, आपका हो हाँ। गया। और क्या है, कृष्णा, टीटी कृष्णा करके, कृष्णा ऐसे कुछ करके नाम था, फाइनेंस मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। उन्होंने ये जवाहरलाल नेहरू जी को एक लेटर लिखा था कि हमारे देश में बहुत लोगों के पास बहुत पैसा घर में और बैंकों में पड़ा हुआ है। हमें उसको सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट करना तभी उन लोगों ने यूटीसी
कुछ एक्ट लेकर आए थे, ठीक है, 1963 के आसपास की बात है या उसी ईयर में ही हुआ है। तो क्या हुआ था, उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से पब्लिक को बोला कि आप अपना पैसा इधर-उधर लगा सकते हो इनके थ्रू, गवर्नमेंट यूटीआई फंड जो चालू हुआ था। बॉन्ड्स, लेकिन सेबी के आने के बाद कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी जैसे ही रेगुलेट करने लगे, तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी आ गए, जैसे मॉर्गन स्टैनली, बाहर के फॉरेन प्लेयर भी आ गए। फिर इंडियन कंपनीज भी बहुत सारी आ गई प्राइवेट, तो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी की भी है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब ये लोग सबसे गलत धारणा लोगों ने क्या बनाया, शेयर मार्केट इज अ वेरी रिस्की गेम। यार अगर रिस्की है तो एलआईसी अपना पैसा क्यों लगा रही क्यों है? लगा रही है? ऑब्वियसली और डीआईज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ऑब्वियसली लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी भैया, राइट। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। दूसरा, अभी एलआईसी ने 8 7 या 8 पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाया है और जम के पैसा लगाया है। तो क्यों लगाया है? कुछ तो दिखा होगा उसको। ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं बताऊंगा और शायद 7-8 तो मुझे भी याद नहीं है, 2-3 ही याद है मुझे भी। लेकिन दे ग्रैब दी वेरी स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप भी नहीं है। तो ये जाकर चेक करना, सर्च करो इस बात को, नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मारना, उसको तुरंत बता दूंगा मैं। अब आप एक बात बताओ, सारा पैसा जब मार्केट में लग रहा है तो हाउ कैन यू से दैट कि मार्केट इज वेरी रिस्की? यार आपके पैसे से मैं पैसा बना रहा हूं और मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ला दिया कि मार्केट इज वेरी रिस्की, यू शुड गो म्यूचुअल फंड फॉर दिस साइड। ये पॉइंट बड़ा सही बनाया है, राइट। कि मतलब एक बात होती है ना कि बिजनेस कैसे चलता है, या तो आप अगर किसी चीज की जरूरत नहीं होती ना, तो एक बिजनेसमैन उस चीज की जरूरत पहले करता है करेक्ट, पैदा। ये वो वाली बात है, हमारे हरियाणा में एक बात कही जाती है, बगल में छुरी और शहर में ढिंडोरा। ये वही, हाँ, इसमें एक और बात है कि एक गंजे को आप कंघी कैसे बेचोगे? राइट, इसमें यही चीज है कि आपको पहले उसको तेल बेचना पड़ेगा बाल बस, उगाने के लिए, उसके बाद आप उसको कंघी बेच सकते हो। राइट। तो देखो प्रोडक्ट को कोई ये इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, अगर मैं बात करूं, आपको किसी भी चीज की को प्रोडक्ट को बेचना है, पहले उसकी नीड क्रिएट करनी नीड पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ती राइट। है, राइट। तो आप समझो एक बात कि अगर हम तरीके से मार्केट को एनालाइज करना सीख गए तो फिर म्यूचुअल फंड की जरूरत क्या है? जरूरत की ऑब्वियसली। दूसरा पॉइंट कि अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरह, इनका टारगेट कौन है? रिटेलर्स, नॉर्मल इन्वेस्टर जो है, इनका छोटे टारगेट है मोटे वो सैलरी क्लास सैलरीड पर्सन पर्सन, जिनके पास राइट। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है राइट। ऑब्वियसली। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना। म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने वाली कंपनीज जो एएमसी कंपनी है, आप उन पे पैसा लगाओ, उनका एनुअल सीएजीआर मोर देन 25%, 20-25% मिलेगा। अब बताओ, अब करोगे आप बहुत है म्यूचुअल फंड? इजी, हाँ, म्यूचुअल फंड में तो लोग 15%, 18% के लिए आते हैं। और म्यूचुअल फंड में और भी तरीके से स्कैम होता है, मैं वो भी बताता हूँ। एक्सपेंस रेशो करके एक चार्ज लगाया जाता है 1%। डू यू नो वन थिंग कि आप आज वो 1,000 रुपए पे 1% दे रहे हो, तो आपका जो चार्ज है वो साल भर का एक बारी में नहीं कट रहा है, पर डे के हिसाब से साल भर में कट रहा है। जैसे अच्छा। कुछ ब्रोकिंग फर्म्स भी इस पैटर्न को फॉलो करने लग गई हैं। एएमसी के नाम पे जो डीमेट अकाउंट की मेंटेनेंस चार्ज काटती थी, तो लोग बोलते थे अरे मेरा 1,500 रुपये काट लिया, अरे मेरा 1,000 रुपये काट लिया, है ना। राइट। मान लो 5 साल बाद कोई बंदा नहीं काम कर रहा तो डेबिट में चला जाता था। तो इन्होंने क्या किया, पर डे वाली स्कीम्स को चालू कर दिया, 365 डेज से उसको डिवाइड करके पर डे की उन्होंने वो निकाल दी। बट आपको एक बात बताऊं, अगर आपने अमाउंट बढ़ाया, ये इन्होंने ये सिस्टम को क्यों फॉलो किया? अपने स्वार्थ के लिए। अगर ये लोग एक ही बारी में पैसा ले लेते हो और कल को आप 1,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए डाल दो, तो आपने तो पैसा दे दिया। अब यहाँ पे कहानी का सेकंड चैप्टर आता है कि अब वो एएमसी 10,000 रुपए लग के आएगी चार्ज। अच्छा। अब वो पूरे साल भर आपको इसी तरीके से करेगा। अच्छा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त। वैसे तो ना ही करो तो अच्छा है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। और अगर आप किसी चीज़ को स्विच करते हो, देखो 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। मैं ये थ्योरेटिकल चीज़ों में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, टू बी फ्रैंक। मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ। मैं वो भेड़-चाल नहीं बनना चाहता जो किताबों में या किसी वीडियो से कंटेंट उठा लिया और मैंने बक-बक करके बागड़ बिल्ला बन के चले गए।
ऐसे बहुत बागड़ बिल्ले ब्लू चैनल पे आते हैं, है ना? तो एक तो बागड़ बिल्ला आपको पता ही है सबसे बड़ा, ठीक है? आते हैं हमारे न्यूज़ पे, जी न्यूज़ पे, नाम तो कमेंट में लोगों को पता चल ही जाएगा। गेस द नेम। तो बात ये नहीं है कि देखो बात वही है, घुमा फिरा के ना सारी बात एक ही जगह पे आती है। यार आप सक्सेसफुल हो गए, तो आप दूसरों के लिए वो सीढ़ी तो बनाओ। राइट। आप हेल्प कर रहे हो कंपनी को, आप मिसगाइड कर रहे हो। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। म्यूचुअल फंड जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी में ब्लाइंडली पैसे लगा दो। समझो एक बात, म्यूचुअल फंड में 10 तरीके के ऐसे लूप होल्स हैं जिनको आप नहीं जानते। और ये भी बता रहा हूं, इंडिया में अगर दोबारा कोई स्कैम हुआ तो 2 ही जगह से होगा जो इकोनॉमी को पेलेगा। पहला, दूसरा, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, इंडिया को और कोई भी पैंडेमिक नहीं हिला पाएगा। अगर आपने देखा होगा जितनी बार भी पैंडेमिक हुआ है उसके बाद और तेजी से और रैली तेजी आई से है। रिकवर हुआ। और नोट नहीं कर रहे हैं लोग एक चीज कि निफ्टी का अभी मेरे एक जूनियर ने एक ऑब्जर्वेशन किया, हालांकि मैं उसकी ऑब्जर्वेशन से आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, कि मुझे नहीं पता वो उसने किया या उसने कहीं से डेटा लिया, बट दैट इज दी टू गुड थिंग। उसने निफ्टी की एक रेंज सेलेक्ट की हुई थी कि इस रेंज से इस रेंज में जाने में 5 दिन में हुआ, 8 दिन में हुआ, 30 दिन में हुआ, 35 दिन में हुआ, 50। बट उस स्टेटमेंट से मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब जब कम समय में वो हो रहा है 5 से 8, उसके बाद अगला 1000 पॉइंट में वो कम से कम 20-25 दिन लगा देते। तो इससे मेरी बात समझे तुम? मुझे पता है अगले 3, अब जनवरी के बाद अगले 2-3 महीने मार्केट रेंज में रहेगा, राइट? इससे पता चलता है। अभी क्या है कि अभी रिसेंटली मैंने किसी कंपनी में अप्लाई किया कि भाई ऐसे ऐसे मैं हूँ और आई वांट टू वर्क विद योर कंपनी। वो 3-4 साल पहले मेरे पास उनका ईमेल आया था, वी वांट टू वर्क विद यू, दे आर हैविंग मोर देन 300 करोड़ रुपीज फंड। उस टाइम पे था, 2.5-3 साल पहले, ठीक है? उन्होंने मुझसे कुछ हेल्प मांगा था, मैंने वो हेल्प कर दिया था। दे गिवन मी मोर देन 16 लाख रुपीज फॉर दैट वर्क, ठीक है? कि वो मैंने कुछ किया था। ऐसे मैं बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करता रहता हूँ, बट मैं बहुत बैक एंड में हूँ। मतलब जो एक्चुअल में बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं, ऐसा ही मेरे जूनियर्स भी हैं। हमें क्या है ना, सूमड़ी में लोमड़ी बन के रहना है। मतलब मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आज दुबई हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, ये शो करने में। मुझे इस बात में इंटरेस्ट है, मैं अपने फॉलोअर को अच्छी नॉलेज दूं, अपने जूनियर्स को अपने जैसा बना सकूं, अपने। ठीक है? तो म्यूचुअल फंड में आपको 100 तरीके के आदमी 100 तरीके का ज्ञान देंगे, बट दैट इज द रियल ट्रूथ जो मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड सही नहीं है।